जय मसीह की। हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबों को प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। मेरे प्रियो, हम सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने हम सभी को यह अवसर दिया है, ये जीवन दिया है कि हम एक नए मनन को करने जा रहे हैं। और सच में अब तक हमने 3 वायदों को जो परमेश्वर पिता ने मुझसे और आपसे, इस सारे जगत के लोगों से किया है, उसे पूरा भी किया है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, अटल है और वो अपने वायदे का पक्का है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर पिता के चौथे वायदे के बारे में मनन करने जा रहे हैं। चौथा वायदा परमेश्वर पिता का इस प्रकार है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। वचन इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, यशायाह 49 पद 16, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप अनमोल हैं, प्रतिष्ठित हैं और आदर के योग्य हैं। परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो, और उसने अपनी हथेली पर हमारे चित्र को खोद कर बनाया है और हम उसके सामने हमेशा उसकी दृष्टि में बने रहते हैं मेरे प्रियो। वो स्वर्गीय सिंहासन से मुझे और आपको निरंतर निरंतर देखता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यशायाह 54 पद 17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। चाहे शत्रु की चाल कितनी भी भयंकर हो, गहरी हो, उसकी युक्तियाँ कितनी भी हों, लेकिन परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि चाहे उसकी हथियार कितने भी हानि के हों, कितना भी वो तुझे परेशान करें, लेकिन उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा, कोई भी हमें गिरा नहीं सकता मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा मेरे और आपके संग है। मेरे प्रियो, आज हम ये समझ पा रहे हैं कि वास्तव में हमारा शत्रु कौन है, कैसे हमारा पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है और कैसे शत्रु हमारे जीवन में, परिवारों में और उस दुनिया के बीच में कार्य कर रहा है मेरे प्रियो। क्या हम उसे अवसर दे रहे हैं? परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, यिर्मयाह 39 पद 17, परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा। मेरे प्रियो, ऐसा कौन सा समय है जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा? हो सकता है मेरे प्रियो कि कई बार हमारे परिवारों में ऐसी बातें होती हैं और हम समझते हैं कि हम मनुष्यों के कारण से परेशान हैं। नहीं मेरे प्रियो, लेकिन शैतान की युक्तियाँ हमारे प्रियों के बीच में कार्य करती हैं, नाना प्रकार की बातों को लेकर। और जब हम मनुष्यों से भय खाते हैं और जब हम मनुष्यों से डरते हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि उनके वश में हम नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में है। उस समय बचाने के लिए मेरा परमेश्वर हमारे संग और साथ है मेरे प्रियो। और सच में हमें किसी मनुष्य से भय नहीं खाना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। लेकिन हमें प्रार्थना करना है अपने प्रियों के लिए, हमें प्रार्थना करना है उन परिस्थितियों के लिए जब शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है हमारे विरोध में। मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार कहता है, यिर्मयाह 45 पद 5 में, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूँगा। सच में मेरे प्रियो, चाहे हम आकाश में चले जाएं, चाहे हम अधोलोक में चले जाएं, चाहे हम समुद्र की गहराई में चले जाएं, हम किसी भी स्थान में चले जाएं, चाहे हम अंधकार में भी छिप जाएं मेरे प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे संग संग चलता है और वह हमारे प्राण को वहाँ से बचाता है मेरे प्रियो। उस परिस्थिति में अपना हाथ बढ़ाकर मेरे प्रियो परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सुरक्षा करता है। वो हमें उस गहरे जल में पड़े नहीं रहने देता मेरे प्रियो, उस गहरे कीचड़ में हमें पड़े नहीं रहने देता मेरे प्रियो, लेकिन अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर मुझे और आपको वो सुरक्षा देता है। और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए निरंतर निरंतर हमारे साथ बना रहता है।
मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार कहता है जकरिया 2:5 में, यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहराऊंगा, उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और मेरी और आपकी सुरक्षा करने के लिए वो हमारे चारों ओर एक ऐसे आग की शहरपनाह को ठहराता है जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता है, कोई भी गिरा नहीं सकता। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करता है ताकि हमारा जीवन बचा रहे, हमारी आत्मा बची रहे। मेरे प्रिय, और सच में जब परमेश्वर की आग मेरे और आपके जीवन में रहती है तो वो हमारे अंदरूनी बुराइयों को, उन गलतियों को और नाना प्रकार की जो हमारे अंदर बातें होती हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती हैं, मेरे प्रियो, अपनी आग से परमेश्वर उन सारी बातों को हमारे जीवन से दूर करता है और उसी प्रकार सुरक्षा देने के लिए हमारे चारों ओर वह आग की शहरपनाह को बनाता है ताकि कोई भी दुष्ट की युक्तियां हमें छू भी ना पाए। मेरे प्रियो, आग के कार्य को हम अच्छे से जानते हैं कि आग जलाने का काम करती हूँ। एक छोटी सी चिंगारी पूरे वन में आग लगा देती है मेरे प्रियो, और वो सब कुछ नाश कर देती है ना। एक आग ऐसी है, लेकिन दूसरी आग सुरक्षा के लिए परमेश्वर मेरे और आपके चारों ओर बनाता है, जिसमें से होकर वो खुद दिखाई देता है, वो सुरक्षा बनाता है। मेरे प्रियो, जैसे हम जानते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब उस जलते हुए भट्टे में थे, धधकते हुए भट्टे में थे जो 7 गुना बढ़ा दिया गया था, मेरे प्रियो, वो उसमें नहीं जलते हैं क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं उनके साथ रहते हैं, स्वयं उनके बीच में वो उपस्थित रहते हैं और उन्हें वो आग की एक लौ भी छू नहीं पाती। मेरे प्रियो, वैसे ही आग परमेश्वर पिता मेरे और आपके चारों ओर बनाता है ताकि कोई दुष्ट की युक्तियाँ मुझे और आपको छू भी ना पाए। मेरे प्रियो, अक्सर हमने ध्यान दिया होगा पेड़ों की तरफ। जब चिड़ियाँ जो पेड़ों की टहनी पर बैठी रहती हैं, वो अपने पंख को फैलाकर अपने बच्चों को संभालती हैं, समेटती हैं ताकि उन्हें कोई चोट न लग जाए, वो गिर न जाएं। कैसे वो उनके प्रति अपने प्रेम को दिखाती है मेरे प्रियो, अपने पंखों के द्वारा वो उन्हें सुरक्षित करती है। वैसे ही वचन इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, यशायाह 31:5, पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा मूल्य तो चिड़ियों से, गौरैयों से भी बढ़कर है, तो हमारा परमेश्वर पिता क्यों न हमारी रक्षा करेगा। वो भी अपने दाहिने हाथ को, अपने बाहों को फैलाकर मेरी और आपकी सुरक्षा करता है, हमारे प्राण की, हमारे आत्मा की सुरक्षा करता है, और ताकि हमें कोई छू भी ना पाए मेरे प्रियो, और सुरक्षा करके वो हमें बचाता है मेरे प्रियो, हमारे जीवन को बचाता है मेरे प्रियो। सच में हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सुरक्षा करता है। मेरे प्रियो, खेत की फसल को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर एक बाड़ा बनाया जाता है ताकि कोई भी जानवर और कोई भी पशु उसके अंदर ना आ सके, वो उसकी सुरक्षा है मेरे प्रियो। वैसे ही मेरे प्रियो, हो सकता है कि मेरे और आपके जीवन में नाना प्रकार का बाड़ा हो जो शैतान ने बनाया हो, जैसे कर्ज का, अंधकार की शक्ति का, निराशाओं का, असफलता का, श्राप का, बंधन का, और भी बहुत से बाड़े हैं मेरे प्रियो जो शैतान की ओर से हमारे जीवनों में आते हैं, बनते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार कह रहा है, मीका 2:13, उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे चारों ओर कितना भी शैतान की शक्तियों का बाड़ा हो, उसे तोड़ने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और वही अधिकार मुझे और आपको हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु ने दिया है, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो,
लूका 10 उसके 19 में, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को इस सुंदर वचन के लिए, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें ये अधिकार दे दिया है मेरे प्रियो, और उसका हमें इस्तेमाल करना है। और उस फाटक से जो हमारे प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए खोल दिया है, हमारे उद्धार का, हमारे आनंद का, उस फाटक से होकर हमें जाना है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु हमारे संग और साथ है। उसकी सुरक्षा मेरे और आपके साथ है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो इस सुंदर वचन के लिए। आइए मेरे प्रियो हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया प्रभु, आपके अद्भुत कार्य हैं मेरे पिता परमेश्वर। और ये दिन, ये समय आपने दिया प्रभु कि एक बार फिर से हम आपके वचन पर मनन करने वाले हो सके मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमें चौथे वायदे में पिता परमेश्वर इस वचन पर मनन कराया है मेरे प्रभु। और मेरा विश्वास है कि जितने भी लोग इसे सुने हैं प्रभु, आपकी ओर से आशीषित हुए हैं प्रभु। हाँ पिता, मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सुरक्षा हमारे जीवनों में बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारी सुरक्षा है मेरे पिता। आपका वचन पिता परमेश्वर भजन संहिता 17:8 के अनुसार अपनी आँख की पुतली के समान हम प्रत्येक को आप सुरक्षित रखें मेरे पिता, और अपने पंखों के तले हमें छिपाए रखें। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उसी प्रकार पिता हम मांगते हैं आपसे कि विपत्ति के दिन चाहे कितने भी हों, कैसे भी हों प्रभु, आप हमें अपने मंडप में छिपा के रखें मेरे प्रभु। अपने तंबू के गुप्त स्थान में हमें छुपा कर रखें मेरे प्रभु, ताकि कोई भी शैतान की युक्तियां हमें छू भी ना पाए मेरे पिता परमेश्वर, और आप हमें स्थिर करें मेरे पिता परमेश्वर। हम विनती और प्रार्थना करते हैं भजन संहिता 91 के अनुसार हर एक वचन प्रभु हम प्रत्येक के जीवनों में सुरक्षा दे पिता परमेश्वर। आपके पंखों की आड़ में रहें हम पिता परमेश्वर, आपके परों के नीचे हम शरण लिए रहें मेरे पिता, क्योंकि हम किसी मनुष्य पर या किसी साधन पर नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हम आप पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास है कि आप अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा देंगे, और हम जहाँ कहीं भी हों वो हमारी सुरक्षा करेंगे मेरे पिता। हमारा विश्वास है कि हमारे मांस और हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले आप हैं, और उसमें से एक भी नहीं टूटने पाती मेरे पिता। हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं प्रभु, और आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम विश्वास से मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है। सच में मेरे पिता परमेश्वर, हम विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि ऐसे ही प्रभु आपकी सुरक्षा अब से लेकर अंत तक प्रभु हम प्रत्येक के जीवन में बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आप अपने हाथों में हमें सुरक्षित रखे प्रभु। धन्यवाद देते कि अब तक आपने हमें सुरक्षित रखा है, संभाला है प्रभु, और आने वाले समय में प्रभु अपने अद्भुत अद्भुत प्रकाशन और अपने वचन से आप हम प्रत्येक को परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर। आपकी सुरक्षा को मैं एक एक के जीवन में देती हूँ, और इस प्रार्थना को प्रभु जिसे आपने ग्रहण किया है पिता, धन्यवाद देती हूँ। ये प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।